भैया 2024 मुसीबतों के साथ गुजरा, तो क्या 2025 खुशियां लेकर के आएगा? क्या जो इतने सारे संकट मेरे सिंह राशि के मित्रों ने झेले हैं, 2025 उनका सफाया कर देगा? तो मेरे मित्रों, आपको पता होगा कि कोई भी नया साल आए या फिर पुराना साल जाए, हाथों हाथ तो कम से कम कुछ नहीं होता। कमेंट्स करके बताइएगा यदि आपके दिल की बात कह रहे हैं कि 2024 नहीं, अक्टूबर 2023 के बाद आपके जीवन में जेल का योग बना या नहीं। कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके साथ यदि पड़े हैं 2024 से पहले, यानी कि अक्टूबर 2023 से अब तक, तो लिख दीजिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ये मित्रों, हम आपको वो बात बता रहे हैं जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन आपके साथ गुजरी होगी। दिल पर हाथ रखेंगे तो उसी वक्त में पहुंच जाएंगे जब आपके खिलाफ अनजाने षड्यंत्र रचे गए थे। ना जाने किस किस तरीके से आपको ब्लैकमेल करके या फिर आपका शोषण करने के बाद आपके ही अपनों ने दूसरों के साथ मिलकर आपको षड्यंत्र का शिकार बना दिया। और उसके बाद जिनकी किस्मत बहुत खराब होगी, जिनकी कुंडली में दशाएं सिंह राशि वालों के बहुत खराब चल रही होंगी, वो या तो जेल में गए होंगे या फिर मेरे मित्रों कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के चक्कर आपको काटने पड़े होंगे। ये सच है तो लिखिए। विदेश आपको भेजने के नाम पर आपको लूटा गया, आपसे आपकी संपत्ति लूट ली गई, आपके जितने भी संपत्ति थी उस सब का हरण ऐसे लोगों ने कर लिया जिन लोगों पर आपको पूरा विश्वास था। और तो और कहीं ना कहीं जीवन साथी की तरफ से भी आपको दुख ही अक्टूबर 2023 के बाद मेरे सिंह राशि के मित्रों मिला है। बताइए, कमेंट्स में लिखिए। लिखिए, हे गुरु गोरखनाथ जी, हमें इन कष्टों से निकालिए, हमारे दुखों का निवारण कीजिए। बंदो, सब ईश्वर के हाथ में है, यह बात ध्यान रखना। लेकिन ग्रह अपना काम करते हैं, बस आपको पूजा पाठ से मुंह नहीं मोड़ना। इसके बाद आपको पल पल के धन के लिए तरसाया है। अक्टूबर 2023 के बाद राहु के तांडव ने, राहु ने आपसे सब कुछ पैसा आपका खर्च करा दिया। और तो और आपको ऐसे ऐसी चीजों में डाला जहां पर आपने सोचा कि यार यहां पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें अच्छा फायदा हो जाएगा। लेकिन भैया कुछ भी नहीं, कुछ फायदा हुआ और उसके बाद जितना था वो भी चला गया। बोल दीजिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आपके साथ मेरे मित्रों यह सब चीजें गुजरी हैं, तो बताइए, यही एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है जिसमें कि सभी चीजें पता चलती हैं। भूत भविष्य वर्तमान को आभासित करने की कला है ज्योतिष, ना कि ये 100% सत्य बता सकता है, आभास दे सकता है कि इसी तरह के कार्यक्रम आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। और ये राशिफल केवल राशिफल ही नहीं मेरे मित्रों, थंबनेल पर देखा होगा 2024 बना बड़ी मुसीबत, क्या 2025 ला पाएगा वो रंगत? तो आप खुद सोच करके देखिए। जिस आदमी का इतना कुछ लूट गया, क्या 2025 शुरू होते हैं उसके बाद सब कुछ वापस लौट करके आ जाएगा? नहीं मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले अक्टूबर 23 के बाद जिनके घर में कलह का तांडव मचा है, वो बताओ कमेंट्स करके। घर की सुख शांति छिन गई, घर में मन ही नहीं लगा, कितने सारे प्रयास किए, कहीं कपूर जलाया, कहीं घर की नजर उतारी,
बहुत सारे लोगों को बुला करके लेके आए कि देखो हमारे घर में क्या हो गया है, सुख शांति ही नहीं। उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। मेरे दोस्तों बताओ कमेंट्स करके, ऐसा हुआ है क्या? घर की सुख शांति आपकी गई है क्या? घर में नेगेटिविटी का वास हुआ है क्या? इलाज करने के नाम, यानी कि घर को सुरक्षित करने के नाम पर, घर से अशांति मिटाने के नाम पर आपको नहीं लूटा गया मेरे दोस्तों? कुछ तथा कथित लोगों द्वारा ऐसा भी हुआ होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यह तो चाल है राहु की, भ्रमित कर देता है। और तो और माँ के स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ दिया कि पूछो मत। डॉक्टर के यहाँ ले गए, पूछा कि क्या बीमारी हुई है माता जी को। डॉक्टर ने ऊपर से नीचे तक सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन डॉक्टर बीमारी ही नहीं समझ पाया। किसी डॉक्टर ने कुछ बता दिया, किसी डॉक्टर ने कुछ बता दिया, लेकिन भैया उपचार नहीं हुआ। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित था, जिनकी कुंडली में बहुत बुरी दशाएं चल रही थी, उनकी तो माता जी ने इस मृत्यु लोक को छोड़ा भी होगा। बड़ी दुखद बात है यह। 2024 में बहुत कुछ आप लोगों का छूटा है। घर की सुख शांति के अलावा सास बहू में अनबन, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, ये सभी दिक्कतों ने आपको ऊपर से नीचे तक झकझोर कर रख दिया। अब और सुनिए, अभी कहां जा रहे हैं मेरे मित्रों? अभी तो पिक्चर बाकी है। शनिदेव ने आपकी पार्टनरशिप को अलग कराया। आपको पार्टनर ने ऐसे झमेले में फंसाया, ऐसे ख्वाब दिखाए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी। आपने थोड़ी बहुत जो पूंजी थी उनके साथ लगा दी, और 4-5 महीने में ही उन्होंने कह दिया भैया अब अपना काम देख लो, जो बिजनेस में लग गया वो तो गया, मैं भी छोड़ रहा हूं, तुम भी छोड़ दो, इतने पैसे निकल रहे हैं और दे दो। यानी कि पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। कब तक? ये लगा लो आप, अब 2.5 साल के अंदर ये चीजें आपके साथ हुई होंगी, और अभी लगभग जुलाई अगस्त में भी आपके साथ कुछ इस तरह की ही बातें मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरी मित्रों हुई होंगी। लगाइए हिसाब क्या क्या छीना गया है इन 2.5 साल में सिंह राशि के जातकों से। बहुत कुछ खोया है। शेर जैसी राशि है, लेकिन शेर का भी मनोबल तोड़ने का काम इन 2.5 साल में ग्रह गोचर ने किया है। जो कहते हैं ना कुछ नहीं होती एस्ट्रोलॉजी, कुछ नहीं होते ग्रह गोचर, उनसे पूछो जाकर के। अब पूछना आप लोग कि यार ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों हुआ? तुम तो बहुत टैलेंटेड थे, तुम तो कुछ मानते ही नहीं थे। इसीलिए कहता हूं विद्या कोई भी हो उसको चैलेंज मत करो। आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन भूले से भी अपमान मत करो, क्योंकि वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसका सम्मान करो, वो इतना कह रहा है कि अपमान मत करो। अरे आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन अपमान तो मत करो मेरे दोस्तों। शनिदेव ने भाग्य को आपसे अलग कर दिया। धार्मिकता से आपका मोह कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों भंग हुआ। बहुत से लोग धुएं के नशे के शिकार इस 2.5 साल में हुए होंगे मेरे मित्रों। भाग्य जैसे आपसे रूठ करके बैठ गया था, पिता पुत्र में मतभेद हो रहा था, बेटा पिता के प्रति अच्छे विचार नहीं रख रहा था, पिता फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेटे ने एक नहीं सुनी। बेटा बेटी ने तो जैसे एक दूसरे को छोड़ दिया कि भैया जाओ। बूढ़े माँ बाप को बिलखते हुए छोड़ा है। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे। बताओ सिंह राशि वालों, ये सब आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ?
आलस्य आपके दिल में इतना भर दिया कि आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करता था। जैसे तैसे आप बेड से उठ तो गए, उसके बाद सोचा कि यार ये काम कर लेते हैं। जैसे ही वह काम करने गए, अचानक से आया यार 10 मिनट बात कर लेंगे, और पता चला कई कई दिन निकल गए। जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो 5-5, 7-7 दिन में नहीं हुआ। आलस्य इन 2.5 सालों में इतना आपके अंदर आया है मेरे मित्रों, बताना, क्योंकि अभी 2025 की भी कलई खोलने वाला हूं कि 2025 में क्या क्या होगा मेरे दोस्तों। भाई बहन ने आपका साथ छोड़ दिया, यात्राएं की तो वो नुकसानदायक रही। जिन छोटे छोटे भाई बहनों को आपने अपने बच्चों की तरीके से पाला, उनकी परवरिश बहुत संस्कार दे करके आपने की, अपना पेट काट काट करके उनको हट्टा कट्टा बनाया, उनकी शादी की, वो ही लोग इन 2.5 सालों में आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाए। साफ कह दिया भैया हम अपनी जिंदगी में व्यस्त है, तुम अपनी जिंदगी में मशगूल रहो, हमसे मतलब मत रखो। कितने लोगों के साथ हुआ है कमेंट्स करके बताओ मेरे दोस्तों, ये आपके दिल की दास्तान मैं बता रहा हूं। और क्या हुआ, प्रेम संबंध आपके खराब हो गए, बिना किसी कारण के ब्रेकअप हो गया। प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, ओ भैया एकाएक अलग हट गए, कहीं कोई रास्ता नहीं मिला। गुप्त चीजों से जुड़े, गुप्त लोगों के सानिध्य में, गुप्त लोगों से हमारा मतलब होता है जो गुप्त विद्याएं प्रदान करते हैं, जैसे कि अघोरी हो गए या फिर साधक हो गए। तो जो साधक आपको मिले ना, जो इस तरह के लोग आपको मिले, वो भी आपको सही नहीं मिल पाए। आपने उनसे जुड़ करके अपनी जिंदगी का निवारण जानने की कोशिश की, साधनाएं की, लेकिन ना तो वो ऐसे पुरुष या फिर ऐसी महिला आपको मिली जो सद्मार्ग दिखा सके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ऐसे ही थे। अब किसी को हम बुरा शब्द नहीं कह सकते, लेकिन लूटने में आपको भैया कसर नहीं छोड़ी। हर तरह की दिक्कतें आपको दी हैं सिंह राशि वालों। ये सब चीजें हुई है ना मेरे दोस्तों आपके साथ, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ शाबरमंत साधक प्रवीण जी हमारे साथ हुई हैं, हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण जी हमारे साथ ये सब दिक्कतें हुई हैं। तो अब इन दिक्कतों को दूर कैसे करें, क्या 2025 में लाभ मिलेगा? तो देखिए 2025 में सबसे पहले जो चेंज होंगे वो होंगे शनिदेव। शनिदेव अष्टम भाव में आपके आएंगे, संघर्ष में कमी तो नहीं होगी मेरे दोस्तों, संघर्ष में कमी नहीं होगी। संघर्ष तो आपका अब ये और ज्यादा कराएंगे, लेकिन हाँ एक चीज में आपको फायदा होगा कि कैरियर में आपको कहीं ना कहीं ये ग्रो देने का कार्य करेंगे, लेकिन ये भी मई जून के करीब ही हो पाएगा, इससे पहले नहीं होगा। देख लेना, लिख करके रख लो भैया। जिनकी कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही है उनकी बात अलग है, लेकिन हम एक सामान्य जो गोचर की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं होने वाला। दूसरी बात ये कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था आपकी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कराते रहेंगे। संघर्ष बादस्तूर जारी रखेंगे। प्रेम संबंधों में भी इस साल आपके दिक्कत रहेगी, लेकिन एक चीज में ये बढ़िया करेंगे कि जो लोग शिक्षा में आगे जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत सपोर्टेबल हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उसके बाद 14 मई को बृहस्पति देव का जो चेंज हो रहा है, ये बृहस्पति देव का चेंज आपकी इनकम को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। जो प्रेम संबंध खराब करने की कोशिश शनिदेव करेंगे उनको गुरुदेव संभाल लेंगे। तो यदि आप संस्कारवान हैं, आप किसी को चीट नहीं कर रहे, सच्चा प्रेम कर रहे हैं, तो संघर्षों के बाद भी आपका वह प्रेम कहीं ना कहीं सफल होगा। ये बात ध्यान रखिए, कंडीशंस बता रहे हैं, उपाय भी बताएंगे, एक एक चीज का उपाय बताएंगे मेरे मित्रों। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात होगी
वो घर में सुख शांति आपके लौट करके आएगी। मई जून जुलाई के महीनों में आगमन होना शुरू होगा। शत्रुओं पर भारी आप पड़ेंगे, और जो आपका ज्ञान होगा ना, जो आप साधक ढूंढना चाहते हैं, वो साधक इस साल आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छे से मेरा मतलब है जो रियल में साधक होंगे, जो अघोरी होंगे, शावर मंत्र को जानते होंगे, नाथ संप्रदाय से जुड़े होंगे, मतलब जो रियल में ईश्वर के करीब होंगे, ऐसे साधक आपको इस साल मिल सकते हैं, और वो आपके जीवन की बागडोर को चेंज करने में सहायता प्रदान करेंगे। 18 मई को राहु चेंज होंगे। दाम्पत्य में दिक्कत ये भी करेंगे मेरे मित्रों, लेकिन धन की तरफ से आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। धन की व्यवस्था येन केन प्रकारेण आपकी चलती रहेगी। आपको चतुर बहुत बना देंगे, आपके अंदर वाक्पटुता ला देंगे, साम दाम दंड भेद आप सब प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन किसी का बुरा मत करिएगा मेरे दोस्तों। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कार्य पूर्ण होने से पहले किसी को भी जिक्र मत कीजिएगा, अन्यथा कार्य पर आपके ब्रेक लग जाएगा। यात्राएं आपकी कराएंगे, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, लेकिन वो सफलता की ओर जाएंगी। तो यह गोचर आपको कुछ ना कुछ 2025 में देगा मेरे मित्रों, लेकिन कुंडली में दशाएं अच्छी होनी चाहिए। अब उपाय बताते हैं। सबसे पहला, शनिदेव का उपाय कीजिए। क्या कीजिए? प्रत्येक शनिवार को काले चने उबाल करके उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल करके सरसों के तेल में उसको छोंक करके शनि मंदिर पर जाकर के उसका भोग लगाइए, और वहीं पर उस प्रसाद को सभी लोगों को बांट दीजिए। घर पर लेकर के सिर्फ एक दाना आना है, और उस दाने को ही अपने परिवार के सदस्य को थोड़ा थोड़ा सा खिला दीजिए। शनि देव की कृपा आपको मिलनी शुरू होगी। बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें। इससे जीवन में काफी शुभता का प्रवेश आपके होगा। और राहु के लिए क्या करें? तो राहु के लिए प्रत्येक बुधवार की शाम को किसी भी नीले रंग के टॉयलेट क्लीनर से अपनी टॉयलेट को साफ कीजिए और फिर पानी चला दीजिए। इससे राहु की नेगेटिविटी आपके ऊपर से दूर होगी। बाकी यदि अपनी कुंडली के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर है, इस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ये पेड कंसल्टेंसी रहेगी, अर्थात इस कंसल्टेंसी के लिए आपको कुछ शुल्क, कुछ दक्षिणा देनी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे मित्रों, लाइक करो और कमेंट्स की बाढ़ लगा दो मेरे मित्रों। और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शावर मित्र को अवश्य याद रखना। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।